एक्सक्यूज मी, कौन है आप और ये क्या बदतमीजी है? मैं आपके शौहर आशिर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बल्कि यूं कह लें कि आशिर और मैं हमजुल्फ हैं। काशान है मेरा नाम। आपकी बात खत्म हो गई है तो आप जाइए यहाँ से। और बाय द वे, आपकी साली बतूल वो उस घर से जा चुकी है। मेरा ख्याल है बतूल और आशिर में भी तलाक नहीं हुई है। हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं? मेरी मर्जी के बगैर कैसे हो जाएगी? तुम्हारी मर्जी। बाय द वे, हु आर यू? और तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं अगर चाहूं ना 10 मिनट के अंदर आशिर से तुम्हें तलाक दिलवा सकता हूं। ओह वाह भाई, इतना कॉन्फिडेंस। आई लाइक इट। अगर इतना यकीन है तुम्हें खुद पर, तो एक काम क्यों नहीं करते? बतूल को आशिर से डिवोर्स दिलवा दो ताकि वो अपने एक्स लवर के पास वापस जा सके। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता हूं। आई मीन FOC, हरगिज नहीं। मेरी बात समझ तो गई होंगी ना? वो क्या है ना, मेरी जो फीस है ना वो बहुत ज्यादा है। वो तो आप कभी दे ही नहीं पाएंगी, वरना 10 मिनट के अंदर बतूल को आपके रास्ते से हटा सकता हूं। फिलहाल अब तुम जा सकते हो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैडम मैडम मैडम, मैं तो अक्सर अब आपके रास्ते में आता रहूंगा। वो जो बतूल के नाम की तलवार आपके सर पे लटक रही है ना, वो कभी भी आपके सर पे गिर जाएगी। नुकसान आप ही का हो। वैसे हस्बैंड का है, नजर नहीं आ रहे आप? अगर कुछ हो जाता आपको तो? तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं कैसे फिक्र ना करूं? आपके सिवा मेरा है कौन? फिजा, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर्स ने अभी कहा है कि माँ को स्ट्रेस नहीं देना हो, तुम उन्हें फिर परेशान कर रही हो। कुछ नहीं होगा आपको। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं माँ को परेशान करती हूँ और आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। फिजा, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, प्लीज। हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है आप थक गए होंगे, आपको घर चले जाना चाहिए। मनाहिल भी घर पे अकेली है ना, आपका इंतजार कर रही होंगी वो। आप अब तक सोई क्यों नहीं? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस जिंदा हूँ। माँ प्लीज ऐसी बातें करना छोड़ दें। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। प्लीज वक्त पर खाना खाया कर। बतूल जैसी बहू को खोकर अगर मैं ना मरी तो एक आध दिन खाना ना खाकर भी नहीं मरूंगी। और क्या हो गया आपको? मनाहिल बतूल से बहुत बेहतर है। आपको सिर्फ और सिर्फ मनाहिल को एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट।
हादिया के बारे में बात हुई तुम्हारी मैडम फजीला से? हादिया ठीक है। उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, काशान ने कुछ कहा तो नहीं इस बारे में? नहीं। ऐसे कैसा हो सकता है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो चुप रहा। चुप रहने वालों में से वो है नहीं। मैडम फजीला ने उसे चुप भी करवा दिया और उसे घर से भी निकाल दिया है। क्या? घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैडम फजीला काशान को घर से निकाल दे? जैसे बाबा ने हादिया को घर से निकाला था। मैंने उसे कब घर से निकाला था बतूल? वो तो खुद घर छोड़कर गई। पापा वो वापस आई थी। सुबह को भूला शाम को घर लौट आई तो उसे भूला नहीं कहते। वो बेचारी तो शाम होने से पहले लौट आई थी। मैं तो तुम्हें भी कहूंगा बतूल, तुम भी लौट जाओ। हाँ बतूल, मामू ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा वापस लौट जाना ही जरूरी है। लौट जाना उतना आसान नहीं होता जितना मशवरा देने वाला समझता है। ठहरो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन जो भी फैसला करना है सोच समझ कर लो। रिश्ते को पूरी तरह निभाना या पूरी तरह छोड़ देना। मेरी बहन ने मेरे घर को आबाद रखने के लिए क्या क्या कुर्बान किया। आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मैं आखिरी दम तक हर कोशिश करूंगी कि मेरी बहन की कुर्बानी जाया ना जाए। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी बड़ी मैडम की तबीयत अब कैसी है? बस दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। शुक्र है अल्लाह का। वो कब तक हॉस्पिटल में रहेंगी? 2 दिन तक आ जाएंगी। आपके लिए खाना लगा दूं या चाय पियेंगे? मनाहिल ने खाना खा लिया? साहब मनाइल बीबी तो हॉस्पिटल गई हुई है। कब? लेकिन हॉस्पिटल तो वो नहीं आई। वो तो काफी देर से गई हुई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। तुम्हें पता है फिजा ने मुझसे बदतमीजी की है। फिजा ऐसी लड़की नहीं है जो बदतमीजी करे। मुझे क्या लग रहा है आशिर, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मैं समझाऊंगा, उससे बात करो। कोई जरूरत नहीं है उसको समझाने की।
मैं अपने मामला खुद टैकल करना अच्छे से जानती हूँ। बाय द वे, तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या बतूल का घर से चले जाना तुम्हें परेशान कर रहा है? अनाहिल, अनाहिल, हेलो, अनाहिल कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट आई हूँ आशिर, तुम भी आ जाओ ना प्लीज। खाना खा लिया? आशिर, आंटी की तबीयत क्या जरा सी खराब हुई, घर में तो खाना ही नहीं बन रहा है। जरा सी तबीयत? नाइल, तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि माँ को हार्ट अटैक हुआ है? क्या हार्ट अटैक आया आंटी को? यस। गॉड, अब कैसी तबीयत है आंटी की? शुक्र अल्लाह का, काफी बेहतर। अच्छा ठीक है, बस मैं हॉस्पिटल अभी पहुंचती हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं घर आ गया। ओ, तुम घर आ गए हो? अब अच्छा चलो, मैं घर आती। ओके। खाने का मजा ही खराब कर दिया सारा। बट मैं तो कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ अपने लिए। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए। फतहखोरों के सरगना रुकन जग्गू भाई की मौत। जग्गू भाई की पुरस्कार मौत पर सब हैरान। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? जग्गू पर कातिलाना हमला। तो मैंने तो नहीं कराया। तुमने नहीं करवाया, तुम्हारे कहने पे किया तो मैंने नहीं, मगर बच गया है। जग्गू बच के? जिंदगी ने बचा लिया उसे, या फिर यूं कहो कि उसकी मौत शायद मेरे हाथों हुई। हाँ, लेकिन ये काम मैंने तुम्हें दिया था काशान। ये तुम्हारा हेडेक है। मेरा हेडेक है? तुम्हारा भी हेडेक है, क्योंकि जग्गू को शक हो गया कि ये हमला तुमने करवाया या मैंने।
ये कमाल काशान ही कर सकता है। काशान ही तो है जो सब कुछ करता है। यकीनन अम्मा भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। जग्गू भाई, काशिम तूने मेरा दिल खुश कर दिया। बस मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर कर दे यार। जग्गू भाई कुछ कहें और काशान ना कर सके तो मुमकिन थोड़ी है। मैडम सरवत की बेटी की लाश भी आप तक पहुंच जाएगी। इस तरह मैडम सरवत भी सिसक कर मर जाएगी और फिर उसकी जो भी दौलत है वो खुद आपकी हो जाएगी जग्गू भाई। गुड, वेरी गुड काशान। जग्गू से मेरा रिश्ता खून का भी है और नफरत का भी, क्योंकि वो तुम्हारा मामू और तुम्हारे बाप का कातिल भी। अम्मा को बताना चाहिए कि वो आपका भाई था या मेरे बाप का कातिल। आज अपने ही हाथों से उसे मार दिया है मैंने। कहाँ गई हुई थी तुम? सो सॉरी आशिर, मैं हॉस्पिटल के लिए निकली थी लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम था कि सारे रोड्स ब्लॉक थे। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बट आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। बरकते को तो तुम ये कहकर गई थी कि तुम हॉस्पिटल आ रही हो, फिर हॉस्पिटल आने के बजाय लंच पर चली गई। कुछ तो शर्म करो मनाइल। तुम्हारे पास फोन था, कम से कम हॉस्पिटल में कॉल करके माँ की तबीयत एक बार पूछ लेती। तो क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि मॉम की कंडीशन इतनी सीरियस हो गई है? देखो मनाइल, मैंने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन क्या आशिर? लेकिन मैं माँ की तरफ तुम्हारा ये गैर जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। किस लापरवाही की बात कर रहे हो आशिर? और तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो ये? वॉच योर टोन। मैं कोई नौकरानी हूं उस घर की जो तुम इस तरह ट्रीट कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिला रहा हूं। कौन सी जिम्मेदारियां आशिर? माँ का ख्याल रखना। पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है? एक बीवी और एक अच्छी बहू। तो एक बीवी और बहू वाले काम निकलवाओ ना मुझसे। मनाइल, अगर तुम मेरी माँ का ख्याल रख लोगी और खास तौर पे इस वक्त जब उनकी तबीयत खराब है, तो तुम कोई काम वाली या नौकरानी नहीं बन जाओगी। जी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपनी मॉम के लिए किसी हाउस हेल्प या नर्स का इंतजाम करो। और हाँ, अपनी बहन फिजा को समझाओ कि मुझसे तमीज के दायरे में रहकर बात करे। फिजा ने क्या कर दिया है अब? फिजा ने मुझसे बदतमीजी की है आशिर, और
सिर्फ मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसकी बदतमीजी बर्दाश्त की है, वरना तुम जानते हो मैं किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। ये काशान कौन है? काशान? तुम्हें काशान कहाँ मिला? रेस्टोरेंट में आशिर। क्या वाकई वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है? अरे यार, ये काशान वही तो है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। इसने मेरी जिंदगी अजाब बना रखी है। You know what? उसने मुझे धमकी दी है। कैसी धमकी? कहता है कि मेरी 10 मिनट में वो तलाक करवा देगा, और उसके पास तुम्हारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट राज है। नहीं, बकवास कर रहा है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है आशिर? अब ये तो तुम ही बता सकते हो ना। झूठ बोल रहा है वो तुमसे। कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है? वो एक क्रिमिनल है, और ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ये इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तुम प्लीज उसकी बातों में आकर ब्लैकमेल मत होना। नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं हो रही हूँ, लेकिन मुझे फिक्र है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लूंगा काशान को मैं। I hope so. तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें क्या लगता है काशान, वक्त गुजरने के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं? अरे अम्मा, वो जख्म नहीं भरते जिन्हें रोज कोरेदा जाए, वो जख्म भर जाते हैं जिन्हें सी दिया जाता है। तुम क्यों आ जाते हो रोज रोज मेरे जख्म को रेदने के लिए? अम्मा, मैंने तुम्हारा बरसों पुराना जख्म भर दिया है आज। मेरे तो सारे जख्म ताजा, कोई पुराना हुआ ही नहीं। अब्बा की मौत के अचानक वाला जख्म, जो जो तुम जवान होते गए वो जख्म तो और ताजा होता गया। अम्मा, मैंने ना तुम्हारा बदला पूरा कर दिया है आज। जग्गू आपका भाई था या मेरे बाप का कातिल? अपने हाथों से मार दिया आज मैंने उसे। बस यही बताने आए थे? अम्मा, जिसने आपके सुहाग को मारा, आपके बेटे ने आज उसे मार दिया है। ये कोई छोटी सी बात है? हाँ, बताओ मुझे। उसने मेरा सुहाग उजाड़ा और तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। उसने मेरे शौहर को मारा और तुमने मेरे भाई को मार दिया। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। अम्मा, बात सुनो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे काशान, कुछ नहीं रह गया मेरे पास। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, जा रहा हूं। आइंदा अपनी शक्ल लेकर नहीं आऊंगा। कुछ कीमती चीजें वो ले जाऊं अपनी? कुछ नहीं, सब ले जाओ। मैं तुम्हारी कोई चीज भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कोई जवां का
ख्वाहिशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें, यूं एक भूल की ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। बेटे को घर से निकालने की वजह से रो रही है या माजी का कोई दुख याद आ गया? अब तो कभी कभी बगैर किसी बात के ही रोना आ जाता। आप प्लीज मत रोए। मेरे भाई ने मेरे शौहर को मार दी और मेरे बेटे ने मेरे भाई को मार दी। साहिल, बेटा चाय पी लो। ममानी आपने इतनी तकलीफ क्यों की इस वक्त? संभाल के गरम है। मुझे ऐसा लगा कि तुम जाग रहे होगे, इसलिए चाय बना के ले आई थी। नहीं नहीं, मुझे तो नींद आई थी, बस मैं जा ही रहा था सोने के लिए। एक बात कहूँ साहिल बेटा, इंसान की जबान ना बड़ी बावफा होती है। हर हाल में दिल की कैफियत छुपाने की कोशिश करती है, मगर आंखें बड़ी चुगलखोर होती हैं बेटा। दिल और जबान की चुगली कर देती हैं। हाँ मतलब ममानी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। समझ आ जाएगी बेटा। किसी को जल्द, किसी को देर से। सराज अहमद ने तुम्हारे और बतूल के साथ जो कुछ भी किया, उसकी वजह से वो रातों को सिसक के रोते हैं। गुजरे हुए वक्त को चीख चीख कर आवाजें देते हैं। लेकिन वक्त ना बड़ा बेरहम है, किसी की नहीं सुनता। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारे मामू ने उस दिन किसी की भी नहीं सुनी। रोती बिलखती बतूल को आशिर की डोली में बिठाकर रवाना कर दिया। बस ममानी जान, ये तो नसीब की बात है। ये नसीब की नहीं बेटा, अन्ना की बात है। ये बात सिर्फ हादिया की भूल की वजह से नहीं हुई, ये तुम्हारे मामू की भी भूल थी। इसलिए बेटा बड़े कहते हैं उससे मैं कोई फैसला ना करूं। उससे मैं किए गए फैसलों के नतीजे अच्छे नहीं होते। बेटियां कहीं रो रही हैं, भांजा कहीं रो रहा है। और वो सराज अहमद
अपने ज़मीर के कटहरे में मुजरिम बन के खड़े हो गए हैं। हर रात अज़ियत में गुजारते हैं। रिश्ते को पूरी तरह निभाना या पूरी तरह छोड़ देना? मेरी बहन ने मेरे घर को आबाद रखने के लिए क्या क्या कुर्बान किया। मैं आखिरी दम तक हर कोशिश करूंगी कि मेरी बहन की कुर्बानी जाया ना जाए। आपके भाई ने आपके शौहर को मार दिया और आपके बेटे ने आपके भाई को। काशान ने मेरे बच्चे और आपके भाई दोनों को मार दिया। उन दोनों का कातिल है। हाँ, तुम उससे बदला भी ले सकती हो और खुला भी। मैं ना उससे बदला ले सकती और ना ही उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर सकती। तुम ही बताओ, मैं किसका गिला जाके किससे करूं? किसका मातम करूं? किसके गले लग के रो? आप अपनी बेटी के गले लगकर रो सकती हैं। बेटियां तो माओ का दुख मारने के लिए होती हैं और मैंने कभी भी आपको सास नहीं समझा, हमेशा माँ ही समझा। तुम्हारी उम्र नहीं है मेरे दुखों को समझने की। मेरे दुखों पे अपना वक्त जाया मत करो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। अल्लाह ताला इंसान को जिस भी हाल में रखे सब्र शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला तो इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं है। वो जिस भी हाल में रखे मैं राजी हूँ। बस रोने से दिल का बोझ कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस तरह पूरी उम्र दुखों से लड़ता हुआ नहीं देख सकती। अरे बेटा, तुम नहीं समझोगी। कुछ लोग पैदा ही दुख उठाने के लिए होते हैं। चलो खैर, बहुत रात हो गई है, आप सो जाओ। हमारी गलतियों की वजह से आसान सी जिंदगी कैसे मुश्किल बन जाती है और लिखने वाले ने किरदारों और रिश्तों को कैसे उलझाया। खावंद का कातिल भाई और बेटे के हाथों भाई का कत्ल। अरे तो मर गया ना। इतनी जिंदगी लेकर आया था, चला गया तो मैं क्या करूं? किसका दर्द संभालता तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बच्चे के बारे में ऐसे बात। अरे जो हुआ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है, सुना तुमने?